गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, ब्रह्मा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन कौन सा वर प्राप्त किया और वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई, उनकी पुत्री होकर पैदा हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महा प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पे स्थित हो देवी कि क्षीर सागर के उत्तर में जो तट है उस पर बैठकर देवी अंबिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके माता की जो छवि है उसको अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके अपने हृदय में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने अपने मन को स्वयं में रखा, अपनी इंद्रियों को स्वयं में रखकर कठोर तप किया। कभी जल पीकर और कभी वर्षों तक कई हजार वर्षों तक तप किया, तपस्या की। और कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीकर ही रह जाते, और कभी व्रत रखते, और भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा ही लेते, कभी सूखे पत्ते ही खा लेते। इस तरह से उन्होंने कठोर तप किया। और फिर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिया। और उनकी वो माँ कैसी लगती थी? वे कालिका देवी सिंह पर बैठी हुई थी, शेर पर बैठी हुई थी, और उन श्याम रंग की थी, सांवले रंग की थी। उनका मुख बहुत ही सुंदर था, उनकी 4 भुजाएं थी और हाथों में वरद अभ्य नील खड़ग और मुद्रा धारण किए हुई थी। और उनके नेत्र कुछ लाल से थे, केश उनके खुले हुए थे। और दक्ष ने उनसे कहा कि जगदम्बे, महामाये, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए और शिव रूपनी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन माता आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार से स्तुति करने पर महादेवी शिवा ने स्वयं भी उनके अभिप्राय को जान लिया कि वो किस लिए भक्ति कर रहे हैं, जान लिया। फिर वो दक्ष से इस प्रकार से कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दूंगी। जगदम्बा की बात सुनकर प्रजापति दक्ष प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा। दक्ष कहते हैं, जगदम्बा महामाया, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे जो स्वामी भगवान शिव हैं वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? शिवे, आप भूतल पर प्रकट हों और उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। और देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर जन्म लीजिए और सुंदर लीला कीजिए। और देवी, यदि मेरे लिए यही वर है तो केवल मेरे लिए सर्वात की बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें सबका भला है, सारे जग के हित के लिए है। शिव में से जो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। और प्रजापति दक्ष का वचन सुनकर जगदम्बा शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहती हैं। देवी ने कहा कि दक्ष, मैं सत्य कहती हूँ, सुनो। तुम्हारी भक्ति से अंतर प्रसन्न हूँ, तुम्हें मनवांछित वस्तु देने के लिए मैं आई हूँ। यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, फिर भी भक्त के अधीन हूँ और तुम्हारी पत्नी के गर्भ से मैं पुत्र के रूप में पैदा होंगी। और मैं अंतिम दुस्सह तपस्या करके शिव जी महादेव को वर के रूप में प्राप्त करूंगी। इसके सिवा, और उनकी पत्नी हो जाऊंगी, इसके सिवा किसी भी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान सदा शिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा विष्णु उनके सेवक हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में बहुत सारे रूप धारण करके शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदा शिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार अवतार लूंगी। और अब तुम अपने घर चले जाओ, और इस कार्य में जो मेरी दूती सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष उत्तम वचन कहकर शिव की आज्ञा पाकर देवी शिवा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए फिर से कहा, प्रजापते, परंतु तुम मेरा प्रण सुनो, उसे तुम सदा मन में याद रखना। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ।
तुम उसे सत्य समझो या मिथ्या ना मानो। तुम उसको सत्य समझो, मिथ्या मत मानो। ऐसे ही मत समझना। सत्य है कि यदि तुम्हारे मन में कभी मेरे लिए आदर घट जाएगा तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और उसके स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में विलीन हो जाऊंगी, दूसरा शरीर धारण कर लूंगी, फिर दूसरा शरीर धारण करूंगी। ये सत्य कथन है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग और कल्प में यदि तुम्हें यह वर दे दिया गया तो मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। और मुख्य प्रजापति दक्ष ने ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को चले गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि अब देवी शिवा मेरी पुत्री होकर उत्पन्न होंगी। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय, हर महादेव।